श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 28 जून बीजापुर छत्रपति संभाजी नगर में बेलपत्र शिव महापुराण कथा पूर्ण हो गई है। आज तीसरे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं वो सभी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। हमें गुरुजी ने बताया है सोम यज्ञ, सिद्धि यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, इनका सर्वोत्तम फल यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसकी जानकारी आज की कथा में आपको मिलने वाली है। साथ ही सावन का महीना शुरू होने वाला है। गुरुजी मणिप्रदीप मिश्रा जी ने कुछ नियम बताए हैं जिनमें से अगर आप एक भी नियम फॉलो कर लेंगे पूरे सावन के महीने में तो आपको शिव जी की कृपा निश्चित ही प्राप्त होती है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव कोई दूसरे नहीं, शिव हमारी श्वास में है, शिव हमारे विश्वास में है। विश्वास को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। विश्वास को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर शिव नाम की एक जोत जलाने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज विवाह शादी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो दिक्कत इसलिए क्योंकि ना आज हम लड़के को जान रहे हैं ना आज हम लड़की को जान रहे हैं। और अगर विवाह होने के बाद आप लड़का या लड़की की जानकारी जुटा रहे हैं तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं अपने कई बार पशुपतिनाथ व्रत किया, प्रदोष व्रत किया, सोमवार का व्रत किया, 16 सोमवार किया, पर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। तो गुरुजी ने कहा, व्रत रखने के बाद, जल चढ़ाने के बाद भी अगर शिव नहीं सुन रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भोलेनाथ आपके समीप लाने से पहले आपकी परीक्षा ले रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। अगर आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से पहचान है तो आपका नंबर जल्दी लग जाता है। इसी तरह यदि आप बैंक जाते हैं, बैंक में मैनेजर से पहचान होती है तो आपका नंबर जल्दी लग जाता है। इसी तरह अगर आप बीमार होते हैं, जीवन में परेशानी या कष्ट आते हैं और अगर महादेव से आपकी पहचान है तो वो भी दूर जल्दी हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप लोगों से निवेदन है, जब आप भगवान के मंदिर जाते हैं, शिव मंदिर जाते हैं या किसी अन्य मंदिर भी यदि आप जाते हैं तो आपको मंदिर के निर्माल्य को उठाकर आप एक साइड में रख रहे हैं तो आपको प्रणाम अवश्य करना है, क्योंकि विसर्जन के निर्वाल में इतना बल होता है, उसका अगर कोई दर्शन मात्र कर लेता है। तो पहले हम आपको बता दें, पूजन के निर्माल्य से मतलब होता है जो शिव जी पर बेलपत्र चढ़ी होती है, फूल चढ़ी होती है। चढ़ने के बाद जब उनको उठाकर एक और साइड कर दिया जाता है, विसर्जन कर दिया जाता है, उसको हम निर्माल्य कहते हैं। शिव जी पर चढ़ी हुई चीज़ों को वापस उठाकर हम जब विसर्जन के लिए डालते हैं वो निर्माल्य कहलाता है। तो यदि उसका हम सिर्फ दर्शन मात्र कर लेते हैं, प्रेत योनि में भी जो फंसा हुआ होता है उसे मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वह कौन सा ब्राह्मण होता है जिसके जीवन में कभी दुख नहीं आता। जजमान के घर में जाकर यदि वो ब्राह्मण पूजन अर्चन कर रहा है, भगवान गणेश की पूजन कर रहा है, माता गौरा की पूजन कर रहा है, महादेव की पूजन कर रहा है, कुल देवी देवता की पूजन कर रहा है, जितने भी देवी देवताओं की पूजन कर रहा है, उनके प्रति जजमान की जितनी श्रद्धा है उससे कई गुना अधिक श्रद्धा उस ब्राह्मण की रहती है, तो वह जजमान को फल प्रदान करने के साथ साथ ब्राह्मण को भी सुख की अनुभूति करने वाली होती है और ऐसा ब्राह्मण कभी दुखी नहीं होता, आगे ही बढ़ता चला जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण कथा में कोई प्रसाद नहीं बांटा जाता। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण कथा में कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता, यहाँ तो सिर्फ बेलपत्र दी जाती है, क्योंकि वराह पुराण कहती है अगर किसी को एक बेलपत्र भी दी जाती है तो वो सवा मन के सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को दान करने के बराबर की पुण्य की प्राप्ति होती है। ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण की कथा कहती है, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जिंदगी में एक बार आपको एक बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना है। सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बेलपत्र के वृक्ष में आपको 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 1 कलश जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए तो सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सोम यज्ञ, सिद्धि यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, सर्वोत्तम मुखी यज्ञ और कई प्रकार की यज्ञ का यदि आप फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बेलपत्र का वृक्ष हो, शमी पत्र का हो, पीपल का वृक्ष हो, इन वृक्षों पर जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए तो कई प्रकार के यज्ञ का फल आपको 1000 गुना होकर प्राप्त होता है। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, इसे आप अपनी ज़िंदगी में ज़रूर फॉलो कीजिएगा।
बस आपको एक कलश ही चढ़ाना है, जल बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, शमी पत्र के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे। ये 3 जो पौधे हैं, 3 जो वृक्ष हैं, ये बहुत ही विशेष माने गए हैं। बढ़ते हैं अगली 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा आप सभी को एक प्रयास करना है, हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा। इस सावन के महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाना है, अपनी नज़रों के सामने लगाना है। ऐसा नहीं कि उसे बाद में बकरी खा जाए, नज़रों के सामने हो, वो बड़ा हो और आपको उसकी देखभाल करनी है। कहते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। अगर कपर्दी नहीं बोल सकते हैं तो काशी में एक भोलेनाथ का मंदिर है, कपिलेश्वर महादेव। भोलेनाथ के अलग अलग गणों के अलग अलग कार्य होते हैं, जिसमें से जो कपर्दी गण था शंकर जी का, शिव जी का कपर्दी नाम का जो गण था, उसका काम था भोलेनाथ की जटाओं को संवारना। कितना सुंदर काम था उनका। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। पूरे सावन में इनमें से कोई एक नियम ज़रूर धारण करें, क्योंकि नियम पूरा होता है तो बाबा कृपा ज़रूर करते हैं। नियम इस प्रकार है, या तो आप पूरे सावन के महीने में 2 लोटे से शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। नियम बना लीजिए कि हमें सावन के महीने में 2 कलश जल से ही शिवलिंग पे जल अर्पित करना है। एक साथ 2 लोटे का 2 धार का जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा नियम गुरुजी ने बताया है कि भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर बेलपत्र अर्पित करना है। आपको नियम ले लेना है कि मैं रोज़ एक बेलपत्र भोलेनाथ की शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करूँगा। इसके बाद गुरुजी ने तीसरा नियम भी बताया है। यदि आप ये भी नहीं कर सकते हो तो या तो आप ये नियम बना लीजिए कि रोज़ एक पुष्प, कोई भी पुष्प हो, आग का पुष्प हो, चाहे गुलाब का पुष्प हो, चाहे कनेर के पुष्प हो, शमी के पुष्प में कोई भी एक पुष्प आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और इसके बाद गुरुजी ने बताया कि यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो कम से कम आप ये उपाय तो कर सकते हो, ये नियम तो ले सकते हो कि सावन के महीने में आप जब शिवालय के सामने से निकलें तो आपको बस मुस्कुरा देना है। मुस्कुराते हुए शिखर का दर्शन कर लेना है। शिव के मंदिर का जो शिखर होता है उसको दर्शन मात्र कर लेने से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद गुरुजी ने बताया यदि ये सब भी नहीं कर पाते तो इनमें से आप ये नियम भी ले सकते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप रोज़ जल अर्पित करो। पूरे सावन के महीने में आपको ये नियम एक कोई भी बना लेना है। अब बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। काशी के कपदेश्वर महादेव का जो दर्शन कर लेगा, पिशाच मोचन कुंड के दर्शन कर लेगा, तो 71 योनियों में अगर कोई फंसा हुआ होगा तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। महादेव की जो काशी है, काशी में है कपदेश्वर महादेव का मंदिर, यहाँ पे आप जरूर दर्शन कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 29 जून को रविवार का दिन है, साथ ही गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो ऐसे में आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। तांबे के कलश में आपको जल भर लेना है और ये जल भरकर उसमें थोड़ी सी कुंकू रोली जो होती है वो डाल लेना है, थोड़े से चावल के दाने और थोड़ी सी काली तिल, ये डालकर आपको सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करना है। जिन लोगों में विश्वास की कमी होती है लोग सूर्य भगवान को जल जरूर अर्पित करें, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। हाथों में कलश लेकर सूर्य भगवान को जब आप जल की धार अर्पित करेंगे, जल अर्पित करेंगे, तो उस धार से आपको सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करना है। बस इस तरीके से आपको जल अर्पित करना है। जल के छींटे यदि आपके पैरों पे आते हैं तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग सवाल करते हैं कि हमें छींटे आते हैं तो इससे कोई हमें पाप तो नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। यदि आपको शिवालिक गरिमा चैनल अच्छा लगता है, हमारी बताई गई वीडियोस यदि आपके थोड़े भी काम आती है, तो हमारी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पे आप डोनेट कर सकते हैं, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।